हेलो एंड वेलकम टू ब्रिजबाला एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज के इस एजुकेशनल लेक्चर में बच्चों हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 के इंग्लिश सप्लीमेंट्री रीडर के चैप्टर द नेकलेस को। ये इस चैप्टर का पार्ट 2 वीडियो है बच्चों। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आज के इस पार्ट 2 में हम इस लेसन को कंप्लीट कर देंगे। एक बार इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए गए अलग अलग लिंक्स को भी ज़रूर चेक कीजिएगा, क्योंकि वहाँ हमने आपकी क्लास के अलग अलग सब्जेक्ट से रिलेटेड काफ़ी यूजफुल कंटेंट अपलोड कर रखा है। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशंस को ऑन करें, क्योंकि आपके लिए हम लगातार काफ़ी यूजफुल कंटेंट अपलोड करते रहते हैं। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन आपके डिवाइस तक आती रहेगी। तो चलिए करते हैं शुरू। शी फेल अपॉन द क्लर्क अपॉन द नेक ऑफ हर फ्रेंड, एम्ब्रेस्ड हर विद पैशन, दे वेंट अवे विद हर देन वेंट अवे विद हर ट्रेजर। क्या कहता है नरेटर यहाँ पे कि जब मैडम फॉरेस्टियर ने अपना डायमंड नेकलेस लॉइजल को दे दिया फंक्शन पे पहनने के लिए, तो वो बड़ी खुश हुई और अपनी फ्रेंड को गले से लगा लिया। एम्ब्रेस्ड हर विद पैशन का मतलब उसको काफ़ी अच्छाई की, उसकी काफ़ी पैशनेटली उसको, जैसे हम बोलते हैं ना किसी की सराहना करना कि आप तो बड़े अच्छे हो, आपने मुझे ये नेकलेस दे दिया, ठीक है, उसकी काफ़ी तारीफ की उसने, ठीक है। और फिर उस खजाने के साथ अपने घर वापस चली गई, डायमंड नेकलेस के साथ अपने घर वापस चली गई। द डे ऑफ द बॉल अराइव्ड, फंक्शन वाला दिन आया। मैम लॉइजल वॉज अ ग्रेट सक्सेस, मैम लॉइजल बड़ी कामयाब हुई उस दिन, ठीक है। वो काफी सुंदर लग रही थी, सब उसकी तारीफ कर रहे थे। शी वॉज प्रिटीएस्ट ऑफ ऑल, एलिगेंट, ग्रेशियस, स्माइलिंग एंड फुल ऑफ जॉय। वो सबसे सुंदर लग रही थी, ठीक है, बड़ी ही शानदार लग रही थी, और वो सारा दिन मुस्कुराती रही पूरी फंक्शन के दौरान और बहुत बड़ी खुश थी। ऑल द मैन नोटिस्ड हर, आस्क्ड हर नेम एंड वांटेड टू बी प्रेजेंटेड। जितने भी आदमी फंक्शन में आए हुए थे उन सब ने मटिल्डा को, लॉइजल को नोटिस किया, उसका नाम पूछा और उससे जान पहचान करना चाहते थे, क्योंकि वो काफी सुंदर लग रही थी। शी डांस्ड विद एंथुजियाज्म, इंटॉक्सिकेटेड विद प्लेजर, थिंकिंग ऑफ नथिंग बट ऑल दिस एडमिरेशन। उस दिन उसने पूरे एंथुजियाज्म के साथ डांस किया। इंटॉक्सिकेटेड विद प्लेजर का मतलब जैसे खुशी का नशा चढ़ा हुआ था उसको, और वो सिर्फ अपनी एडमिरेशन, अपनी तारीफ के बारे में सोच रही थी जो लोग करते ही जा रहे थे। आज तक उसकी लाइफ में ऐसा कोई दिन नहीं आया था जैसा वो आज जी रही थी। आज की जो जीत थी बिल्कुल कंप्लीट थी, और आज का दिन काफी स्वीट था, उसके दिल के काफी नजदीक था। शी वेंट होम टूवर्ड्स 4 o'clock इन द मॉर्निंग, सुबह 4 बजे के आसपास वो अपने घर गई। हर हस्बैंड हैड बीन हाफ asleep इन वन ऑफ द लिटिल सैलून्स सिंस मिडनाइट विद 3 other gentlemen whose wives were enjoying themselves very much। उसका जो हस्बैंड था, ठीक है, मटिल्डा लॉइजल का जो हस्बैंड था मिस्टर लॉइजल, वो पास के किसी छोटे सैलून में सोया हुआ था। हाफ अस्लीप का मतलब अच्छे से नींद नहीं आई थी, बस वो ऊँघ रहा था वहां पे, एक तरीके से हम ये कह सकते हैं आधी रात से। 4 बजे वो वहां से निकले। आधी रात से वो जो मिस्टर लॉइजल है वो बोर हो गया था फंक्शन में, और वो एक छोटे से सैलून में जाके, एक छोटी सी जगह पे जाके ऊँघ रहा था, ठीक है। और 3 और जेंटलमैन उसके साथ वहां पे सोए हुए थे। उनके साथ भी वही कहानी थी कि उनकी भी वाइफ्स को तो फंक्शन में काफी मजा आ रहा था, और वो आधी रात के बाद उनको काफी नींद आ रही थी, काफी बोर हो गए थे, इसलिए वो जाके वहां पे आराम कर रहे थे। आगे देखिए क्या होता है। He threw around her shoulders the modest wraps they had carried, whose poverty clashed with the elegance of the ball costume। जैसे ही वो बाहर आई तो ठंड बढ़ गई होगी, तो मिस्टर लॉइजल ने अपनी वाइफ के कपड़ों पे मोडेस्ट रैप्स, मतलब कोई साधारण सा दिखने वाला शॉल वगैरह ढक दिया ताकि उसको ठंड वगैरह ना लगे। तो हुआ क्या, जो उसने बॉल कॉस्ट्यूम पहना हुआ था, काफी महंगा कॉस्ट्यूम पहना हुआ था, उसके साथ क्लैश कर रहा था वो शॉल, जो भी उसने रैप डाला हुआ था, जो भी उसने ऊपर से कवर करने के लिए डाला हुआ था, क्योंकि वो बड़ा साधारण सा था। शी विश्ड टू हरी अवे इन ऑर्डर नॉट टू बी नोटिस्ड बाय द अदर वुमेन हु वर रैपिंग देमसेल्व्स इन रिच फर्स। वो जैसे ही उसके हस्बैंड ने उसको वो रैप उठाया, वो शॉल उठाया, वो तुरंत जल्दी जल्दी करके वहां से निकलने लगी। ये कोशिश करने लगी कि जो बाकी औरतें हैं वो उसको ऑब्जर्व ना कर लें, उस साधारण से शॉल को ओढ़े हुए, क्योंकि बाकी जो औरतें उस फंक्शन में आई हुई थी वो बाहर आने के बाद महंगे महंगे फर ओढ़ रही थी। लॉइजल डिटेन्ड हर, लॉइजल ने उसे रोका। वेट, रुको,
said he, I am going to call a cab. मैं अभी एक कैब बुला लेता हूँ, इतनी जल्दी कहाँ जा रही हो? But she would not listen. लेकिन उसने सुना नहीं and descended the steps rapidly. और जल्दी जल्दी वो सीढ़ियों से नीचे उतर गई. When they were in the street, जब वो गली में पहुंचे, they found no carriage. उनको घर जाने के लिए कोई गाड़ी नहीं मिली. And they began to seek for one. और वो ढूंढने लगे. Seek for one का मतलब गाड़ी ढूंढने लगे. Hailing the coachman whom they saw at a distance. उनको थोड़ी दूर एक कोचमैन मिला, एक गाड़ी वाला दिखा, तो वो उसको आवाज लगाते हुए उसके पीछे चलने लगे. They walked along towards the river. वो रिवर के साथ साथ चल रहे थे. Hopeless and shivering. ठीक है, उनको कोई होप नहीं थी कि गाड़ी मिल जाएगी घर जाने के लिए, और शिवरिंग यानी ठंड से वो कांप रहे थे. Finally they found one of those old carriages that one sees in Paris after nightfall. आखिर उनको एक पुरानी सी गाड़ी मिल गई, वैसी गाड़ी जैसी अक्सर रात घिरने के बाद ही पेरिस की गलियों में नजर आती हैं, क्योंकि दिन में इन गाड़ियों को कोई हायर नहीं करता, क्योंकि ये काफी टूटी फूटी होती है, गलत गंदी हालत में होती है. इट टुक देम एज फार एज देयर डोर. वो गाड़ी उनको उनके दरवाजे तक ले गई, जहां तक ले जा सकती थी. एंड दे वेंट वियरली अप टू देयर अपार्टमेंट. और वो काफी थके हुए थे. वियरली का मतलब काफी थके हुए थे, वो थकावट से भरे हुए अपने अपार्टमेंट में गए. इट वॉज ऑल ओवर फॉर हर. अब जो उसकी खुशी थी वो अब खत्म हो चुकी थी, जो उसको एंजॉय करना था वो एंजॉयमेंट अब कंप्लीट हो चुकी थी. एंड ऑन हिज पार्ट ही रिमेंबर्ड दैट ही वुड हैव टू बी एट द ऑफिस बाय 10 o'clock. और अगर हम उसके हस्बैंड की बात करें, मिस्टर लॉइजल की, तो घर पहुंचते ही उसको याद आया कि उसको 10 बजे तक अगली सुबह ऑफिस में पहुंचना है, ऑफिस में रिपोर्ट करना है. तो वो जल्दी जल्दी अपना सोने की तैयारी करने लगा. शी रिमूव्ड द रैप्स फ्रॉम हर शोल्डर्स बिफोर द ग्लास. अब वो जो मैडम लॉइजल है, वो शीशे के सामने गई, जो उसने शॉल ओढ़ रखा था उसको हटाया. फॉर अ फाइनल व्यू ऑफ हरसेल्फ इन हर ग्लोरी. क्योंकि वो एक बार फिर से अपने उस सुंदर रूप को देखना चाहती थी. सडनली शी अटर्ड अ क्राई. लेकिन जैसे ही उसने शीशे में अपने आप को देखा, उसकी चीख निकल गई. हर नेकलेस वॉज नॉट अराउंड हर नेक. उसकी चीख क्यों निकल गई? क्योंकि उसका नेकलेस गायब था. उसकी गर्दन पे उसका नेकलेस नहीं था. लॉइजल ऑलरेडी हाफ अनड्रेस्ड आस्क्ड व्हाट इज द मैटर. लॉइजल जो कि आधे कपड़े उतार चुका था, उसने पूछा क्या हुआ, क्या बात हुई. शी टर्न्ड टुवर्ड्स हिम एक्साइटेडली. वो काफी जो है हड़बड़ी में उसकी तरफ मुड़ी, अपने पति की तरफ. आई हैव नो लॉन्गर हैव माइन मैम फॉरेस्टियर्स नेकलेस. अब मेरे गले पे मैडम फॉरेस्टियर का नेकलेस नहीं है, गायब है. वो जो हार है वो गायब हो चुका है. ही अरोज इन डिस्मे. वो भी काफी उदासी से पूछने लगा, व्हाट, हाउ इज दैट, इट इज नॉट पॉसिबल. क्या, कैसे हुआ, ये तो नहीं हो सकता. एंड दे लुक्ड इन द फोल्ड्स ऑफ द ड्रेस. और उन्होंने उस ड्रेस की तहों में, ठीक है, जो ड्रेस के डिजाइन वगैरह बने हुए थे उनमें ढूंढा. इन द फोल्ड्स ऑफ द क्लॉक. जो उसने ऊपर से शॉल ओढ़ रखा था, क्लॉक ओढ़ रखा था जो ऊपर से, उसमें देखा. पॉकेट्स में देखा, हर जगह देखा, लेकिन उनको नेकलेस कहीं भी नहीं मिला. He asked, you are sure you still had it when we left the minister's house? फिर मिस्टर लॉइजल पूछते हैं अपनी वाइफ से, क्या तुम्हें पक्का पता है कि जब हम मिनिस्टर के घर से पहुंचे फंक्शन अटेंड करने के बाद, निकले फंक्शन अटेंड करने के बाद, तो क्या तुमने उसको पहन रखा था, तुम्हें याद है? तो फिर वो क्या जवाब देती है, यस आई फेल्ट इट एज वी केम आउट. हाँ, मुझे गर्दन पे वो महसूस हो रहा था जब हम बाहर निकल रहे थे फंक्शन से. बट इफ यू हैड लॉस्ट इट इन द स्ट्रीट वी शुड हैव हर्ड इट फॉल. लेकिन अगर तुमने कहीं गली में गिराया होता तो उसके गिरने की आवाज आती. इट मस्ट बी इन द कैब. ठीक है, तो पॉसिबिलिटी यही है कि वो उस गाड़ी में गिर गया होगा जिसमें हम आए हैं. यस इट इज पॉसिबल. डिड यू टेक द नंबर? हाँ हाँ, ऐसा हो सकता है. क्या तुमने नंबर लिया था? नो. एंड यू, डिड यू नोटिस व्हाट इट वाज? नहीं नहीं. और तुमने, क्या तुमने नोटिस किया कि ये कैसी गाड़ी थी, किस तरह की गाड़ी थी? नो. तो मतलब गाड़ी के बारे में भी दोनों हस्बैंड वाइफ को कुछ भी नहीं पता था. They looked at each other utterly cast down. उन दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा. utterly cast down का मतलब उनके चेहरे उतरे हुए थे. Finally Lois dressed himself again. आखिर लॉइजल ने दोबारा फिर से कपड़े पहने. I am going, he said. मैं जा रहा हूं, उसने कहा. Over the track where we went on foot to see if I can find it. उस रास्ते पे पैदल वापस जा रहा हूं जहां से हम आए हैं. ये देख रहा हूं कि क्या मैं उस नेकलेस को वापस ढूंढ पाऊंगा. And he went. और वो वापस गया. She remained in her evening gown. वो इवनिंग गाउन चेंज नहीं किया उसने और उसी इवनिंग गाउन में बैठ गई. Not having the force to go to bed. उसको अब नींद भी नहीं आ रही थी, उसकी हिम्मत ही नहीं थी सोने की, इतना बड़ा झटका उसको लगा था. Towards 7 o'clock her husband returned. 7 बजे के
आसपास उसका हस्बैंड वापस आया, ही हैड फाउंड नथिंग, उसे कुछ भी नहीं मिला था। ही वेंट टू द पुलिस एंड टू द कैब ऑफिसेस, उसका हस्बैंड नेक्स्ट डे पुलिस के पास भी गया रिपोर्ट करने के लिए, जितने भी कैब के ऑफिसेस थे वहां भी गया उस कैब को ढूंढने के लिए, एंड पुट एन एडवर्टीजमेंट इन द न्यूज़पेपर्स ऑफरिंग अ रिवॉर्ड, और न्यूज़पेपर्स में एड भी डाली कि हमारा नेकलेस गुम हो गया है, जो भी जिसको भी मिले वापस कर दे, हम उसको बढ़िया सा इनाम देंगे। तो एडवर्टीजमेंट भी डाली उन्होंने न्यूज़पेपर्स में। शी वेटेड ऑल डे इन स्टेट ऑफ बिविल्डरमेंट बिफोर दिस फ्राइटफुल डिजास्टर, पूरा दिन मैम लॉइजर वेट करती रही, स्टेट ऑफ बिविल्डर का मतलब कंफ्यूज्ड स्टेट में, ठीक है, बिफोर दिस फ्राइटफुल डिजास्टर, क्योंकि बड़ा ही डरावनी आपदा उनके ऊपर, डरावनी मुसीबत उनके ऊपर आ पड़ी थी। उनके लिए तो ये मुसीबत नहीं थी, एक तरह का डिजास्टर ही था। लॉइजल रिटर्न्ड इन द इवनिंग, लॉइजल पूरा दिन चक्कर काटने के बाद शाम को घर वापस आया, उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। ही हैड डिस्कवर्ड नथिंग, ठीक है, उसने कैब ऑफिस के चक्कर काटे, पुलिस में रिपोर्ट करवाई, न्यूज़पेपर में ऐड दी, लेकिन कहीं से कोई रिजल्ट नहीं निकला, उसको कुछ भी नहीं मिला। ही सेड, राइट टू योर फ्रेंड दैट यू हैव ब्रोकन द क्लास्प ऑफ द नेकलेस एंड दैट यू विल हैव इट रिपेयर्ड। तुम एक काम करो, फिर मिस्टर लॉइजल अपनी वाइफ से कहते, तुम एक काम करो, अपनी फ्रेंड को चिट्ठी लिखो कि तुमसे नेकलेस का क्लास्प, जिससे बंद होता है ना नेकलेस, वो क्लास्प टूट गया है और तुम उसको रिपेयर करवा के वापस करोगी। दैट विल गिव अस टाइम, तो इससे हमें थोड़ा टाइम मिल जाएगा। शी रोट एज ही डिक्टेटेड, जैसा कि उसके हस्बैंड ने कहा था वैसा ही उसने लिख के अपनी फ्रेंड को भेज दिया। एट द एंड ऑफ अ वीक, एक हफ्ते बाद, दे हैड लॉस्ट ऑल होप, उनकी सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी थी। एंड लॉइजर, ओल्डर बाय 5 years, डिक्लेयर्ड वी मस्ट रिप्लेस दिस ज्यूल, और लॉइजल जो कि इस घटना के बाद 5 साल बड़ी लगने लगी थी, ठीक है, अपनी कंडीशन की वजह से, अपनी चिंताओं की वजह से, उसने अपने पति से कहा अब कोई इलाज नहीं है, हमें नया जो नेकलेस है खरीद के देना पड़ेगा। इन अ शॉप ऑफ पैलेस रॉयल दे फाउंड अ चैपले ऑफ डायमंड्स विच सीम टू देम एग्जैक्टली लाइक द वन दे हैड लॉस्ट। पैलेस रॉयल में एक दुकान थी, ज्वेलरी की दुकान थी, वहां पे डायमंड्स का एक नेकलेस था जो बिल्कुल वैसा ही दिखाई दे रहा था जैसा कि उनसे गुम हुआ था। इट वॉज वैल्यूड एट 40,000 फ्रैंक्स, उसकी वैल्यू 40,000 फ्रैंक्स थी। दे कुड गेट इट फॉर 36,000 फ्रैंक्स, लेकिन डिस्काउंट करने के बाद वो उनको 36,000 का पड़ रहा था। लेकिन 36,000 भी एक बहुत बड़ी रकम थी, क्योंकि 300-400 फ्रैंक्स के आसपास की ड्रेस थी मैम लॉइजल की। उस ड्रेस को लेने से पहले ही वो 10 बार सोच रहे थे। तो 36,000 फ्रैंक्स तो उनके लिए बहुत बड़ी बात थी। लॉइजल possessed 18,000 francs which his father had left him. लॉइजल के पास 18,000 फ्रैंक्स थे जो उसको अपने फादर की प्रॉपर्टी से, इनहेरिटेंस से मिला था, ठीक है। जैसे फादर अपनी प्रॉपर्टी अपने बच्चे के नाम कर जाता है, तो मिस्टर लॉइजल को अपने फादर की प्रॉपर्टी से 18,000 फ्रैंक्स मिले थे। उसकी लाइफ में सिर्फ वही सेविंग्स थी उसके पास, ठीक है। उसने एक तो उनका अरेंजमेंट किया और बाकी पैसा उसने उधार लिया। ही मेड ruinous promises, उसने ऐसे प्रोमिस किए लोगों को जिससे उसकी जिंदगी तबाह होने वाली थी, यानी उसने बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे पैसे उठाए। टुक मनी फ्रॉम असरर्स, और असरर्स का मतलब होता है ऐसे लोग जो बहुत ज्यादा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा उधार देते हैं, उनसे पैसे उधार लिए। होल रेस ऑफ लेंडर्स, जितने भी जो भी उधार देने वाले थे, ब्याज पे पैसा देने वाले थे, सबसे ले लिया उसने। देन ही वेंट टू गेट द न्यू नेकलेस, और फिर वो दुकान पे गया नया नेकलेस खरीदने के लिए। डिपॉजिटिंग ऑन द मर्चेंट्स काउंटर 36,000 फ्रैंक्स, उसने मर्चेंट को 36,000 फ्रैंक्स दिए और वो नेकलेस खरीद लिया। When मैम लॉइजल took back the jewels to मैम फोरेस्टियर, the latter said to her in a frigid tone, जब मैम लॉइजल अपनी फ्रेंड मैम फोरेस्टियर के पास नेकलेस लौटाने गई, तो फोरेस्टियर ने एक फ्रिजिड टोन मतलब गुस्से वाली आवाज में कहा, यू शुड हैव रिटर्न्ड देम टू मी सूनर फॉर आई माइट हैव नीडेड देम, तुम्हें इसे मुझे पहले लौटा देना चाहिए था, तुमने काफी देर कर दी, हो सकता है मुझे इसकी जरूरत पड़ जाती, ठीक है, मैंने इतने दिन के लिए नहीं दिया था, ठीक है। आगे देखिए आगे क्या होता है। मैम फोरेस्टियर डिड नॉट ओपन द ज्वेल बॉक्स एज मैम लॉइजल फियर्ड शी वुड, मैम फोरेस्टियर ने नेकलेस का बॉक्स तक खोल के नहीं देखा। लॉइजल इसी बात से डरी हुई थी कहीं वो ये खोल के ना देख ले और पहचान ना ले, लेकिन उसने खोल के देखा ही नहीं। वाई वुड शी थिंक इफ शी शुड परसीव द सब्सटीट्यूशन, वो फोरेस्टियर
क्या सोचेगी मेरे बारे में अगर उसने पहचान लिया कि नेकलेस को सब्स्टिट्यूट किया गया है, बदला गया है। वट शुड सी से, वो क्या करेगी। वुड शी टेक हर फॉर अ रोबर, क्या मैम फॉरेस्टियर लॉइजल को रोबर समझेगी, चोर समझेगी। मैम लॉइजल नाउ न्यू द हॉरिबल लाइफ ऑफ नेसेसिटी। अब अब तक तो उसने जो किया ठीक किया, अब जो डरावनी जिंदगी उसको जीनी थी, क्योंकि 18,000 फ्रैंक्स का बहुत बड़ा कर्ज था अब उनके ऊपर, और उससे वो चुकाना था। तो आगे की लाइफ काफी हार्डशिप्स की भरी हुई थी। शी डिड हर पार्ट, उसने अपना पूरा रोल प्ले किया उस उधारी को चुकाने में। हाउएवर कंप्लीटली हीरोइकली, उसने अपने पति का पूरा पूरा साथ दिया उस कर्ज को उतारने में। इट वॉज नेसेसरी टू पे दिस फ्राइटफुल डेट, ये जो डरा देने वाला कर्ज उन्होंने लिया था, जिंदगी हिला देने वाला कर्जा जो उन्होंने उठाया था, इसको तो चुकाना ही था। शी वुड पे इट, वो उसको चुकाने वाली थी। देन सेंट अवे द मेड, उन्होंने मेड को हटा दिया। दे चेंज्ड द लॉजिंग्स, उन्होंने अपना घर बदल दिया। दे रेंटेड सम रूम्स इन एन एटिक, उन्होंने एक एटिक में, घर की सीढ़ियों के नीचे या छत के नीचे छोटा सा कमरा बना देते हैं स्टोर रूम सामान रखने के लिए, वहां पे उन्होंने घर किराए पे लिया रहने के लिए। शी लर्न द ऑडियस वर्क ऑफ द किचन, ऑडियस वर्क ऑफ द किचन का मतलब जो पसंद नहीं था उसको, किचन का काम जो कि बिल्कुल पसंद नहीं था लॉइजल को, वो उसने सीखा मिसिज लॉइजल ने। शी वॉश द डिशेज, वो बर्तन साफ करती थी। शी वॉश द सोइल्ड लिनन, जो सोइल्ड का मतलब होता है खराब हो चुका, लिनन का मतलब एक तरह का कपड़ा होता है, जो बिल्कुल कटे फटे खराब हो चुके कपड़े थे उनको भी वो वॉश किया करती थी। क्यों? क्योंकि नए कपड़े लाने के लिए पैसे नहीं थे। देयर क्लॉथ्स एंड डिश क्लॉथ्स, ठीक है, सारी चीजें वो धोया करती थी। विच शी हंग ऑन द लाइन टू ड्राई, और फिर उनको सुखाने के लिए लाइन से टांगा करती थी तारों के ऊपर। शी टुक डाउन द रिफ्यूज टू द स्ट्रीट ईच मॉर्निंग, और वो जो घर का गंद होता था, ठीक है, घर का जो भी गंद निकलता था वो सारा गली में लेके जाती थी हर सुबह को। ब्रॉट अप वाटर, पानी लेके आती थी। स्टॉपिंग एट ईच लैंडिंग टू कैच हर ब्रेथ, और वो पानी जब लेके आती थी तो जगह जगह रुक रुक के लेके आती थी अपनी सांस, क्योंकि उसकी सांस फूल जाती थी तो रुक रुक के लेके आती थी। एंड क्लोथ लाइक अ वुमन ऑफ द पीपल शी वेंट टू द ग्रोसर्स, और एक आम औरत की तरह कपड़े पहन के वो ग्रोसर्स के पास, किराने वाले के पास जाती, बुचर यानी जो मांस वगैरह मीट बेचता था उसके पास जाती, फ्रूटर्स या जो फ्रूट्स वगैरह बेचता था उसके पास जाती। हाथ में एक टोकरी होती थी उसकी हाथ में। शॉपिंग, हगलिंग टू द लास्ट सो ऑफ हर मिजरेबल मनी, और हैगलिंग का मतलब होता है जबरदस्त बार्गेनिंग करना, एक एक पैसे के लिए लड़ना। तो वो जहां सामान लेने जाती थी वहां पे बहुत ज्यादा बार्गेनिंग करती थी, एक एक पैसा बचाती थी। द हस्बैंड वर्क्ड इवनिंग्स पुटिंग द बुक्स ऑफ सम मर्चेंट्स इन ऑर्डर, हस्बैंड ने भी ओवर टाइम करना शुरू कर दिया, इवनिंग को एक्स्ट्रा काम करना शुरू कर दिया। कुछ मर्चेंट्स की बुक्स को वो ऑर्डरली लगाया करता था। और रात को ही ऑफन डिड कॉपिंग एट 5 सॉस अ पेज, रात को वो कॉपी करने का काम घर ले आया करता था, जिसके उसको एक पेज कॉपी करने के 5 सॉस मिलते थे, सॉस करेंसी है वहां की। एंड दिस लाइफ लास्टेड फॉर 10 ईयर्स, और उनको 10 साल लगे अपना कर्ज, वो 18,000 फ्रैंक्स का कर्ज चुकाने में। एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स दे हैड रिस्टोर्ड ऑल, 10 साल के बाद उनकी जिंदगी बिल्कुल पहले जैसी हो गई, उनका कर्ज पूरा हो गया था। मैम लॉइजल सीम्ड ओल्ड नाउ, इस 10 साल ने मैडम लॉइजल को बिल्कुल पूरी तरीके से बदल दिया था, वो अब बूढ़ी लगने लगी थी। शी हैड बिकम अ स्ट्रॉन्ग हार्ड वुमेन, वो एक अब स्ट्रॉन्ग और हार्ड औरत लगने लगी थी। द क्रूड वुमेन ऑफ द पुअर हाउस होल्ड, गरीब घराने की जो कैरेक्टरिस्टिक औरत होती है वैसी वो लगने लगी थी। हर हेयर बैडली ड्रेस्ड, उसके बालों की जो है बाल बने नहीं होते थे उसके पहले की तरह। हर स्कर्ट्स ऑरी, हर हैंड्स रेड, उसकी स्कर्ट्स का भी बुरा हाल होता था जैसा अक्सर पहले नहीं होता था, हाथ लाल हो चुके थे उसके। शी स्पोक इन अ लाउड टोन, वो काफी तेज आवाज में बोलती थी अब। एंड वॉश्ड द फ्लोर्स विद अ लार्ज पेल्स ऑफ वाटर, और अपने घर के फर्श को साफ करती थी बड़े बड़े पानी की बड़ी बड़ी बाल्टियों से, पेल्स का मतलब बाल्टियों से। बट समटाइम्स व्हेन हर हस्बैंड वाज एट द ऑफिस, लेकिन कभी कभी जब उसका हस्बैंड ऑफिस गया हुआ होता था, शी वुड सीट हरसेल्फ बिफोर द विंडो, वो विंडो के पास बैठ जाती। एंड थिंक ऑफ द इवनिंग पार्टी ऑफ फॉर्मर टाइम्स, और उस शाम की पार्टी को याद करती। ऑफ दैट बॉल वेयर शी वॉज सो ब्यूटीफुल एंड सो फ्लैटर्ड,
वो उस शाम को याद करती जब वो इतनी सुंदर लग रही थी और सब फ्लैटरिंग कर रहे थे, यानी सब उसकी तारीफ कर रहे थे। हाउ वुड इट हैव बीन इफ शी हैड नॉट लॉस्ट द नेकलेस? उसकी जिंदगी कितनी अलग होती अगर उससे वो नेकलेस गुम ना हुआ होता तो। हु नोस, किसको पता है। हाउ सिंगुलर इज लाइफ, लाइफ कितनी अनप्रिडिक्टेबल है, ये कहना चाह रहा है। कोई पता नहीं सकता कि लाइफ कैसी होगी आपकी। हाउ फुल ऑफ चेंजेस, लाइफ कैसे एकदम से बदल जाती है। हाउ स्मॉल अ थिंग विल रून और सेव वन, किस तरीके से एक छोटी सी घटना आपकी पूरी जिंदगी को बर्बाद कर सकती है या आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकती है या बचा सकती है। वन संडे, एक रविवार को, एक संडे को, एज शी वॉज टेकिंग अ वॉक इन द चैम्प्स लिस्ट टू द rid herself ऑफ द केयर्स ऑफ द वीक। एक संडे को जब वो एक जगह पे वॉक कर रही थी, अपने हफ्ते के कामों से छुटकारा पाने के लिए, घर के कामों से दूरी बना के थोड़ा सा जब वो घूमने गई थी, शी सडनली परसीव्ड अ वुमन वॉकिंग विद अ चाइल्ड। उसको एक औरत दिखी जो एक बच्चे के साथ जा रही थी और उसने उसको पहचान लिया। इट वॉज मैम फॉरेस्टियर, वो मैम फॉरेस्टियर थी, वही लेडी जिसका नेकलेस उसने गुमाया था। स्टिल यंग स्टिल प्रिटी, और वो मैम फॉरेस्टियर आज भी जवान लग रही थी, आज भी उतनी ही सुंदर लग रही थी। स्टिल अट्रैक्टिव, आज भी अट्रैक्टिव लग रही थी। मैम लॉइजल वॉज अफेक्टेड, मैम लॉइजल जो है वो मतलब जैसे बोलते हैं ना भाई, बड़ा धक्का सा लगा उसको फॉरेस्टियर को देख के, उसको सारी जो आप बीती है वो याद आ गई। शुड सी स्पीक टू हर, अब वो सोचने लगी क्या मुझे इससे बात करनी चाहिए। यस सर्टेनली, हाँ बिल्कुल करूंगी मैं इससे बात। एंड नाउ दैट शी हैड पेड शी वुड टेल हर ऑल, व्हाई नॉट। और क्योंकि अब उसने नेकलेस भी वापस कर दिया, उसका कर्ज भी चुका दिया, तो अब उसको बिल्कुल शर्म नहीं है बात करने से, क्योंकि उसने कुछ भी गलत नहीं किया है। अब जो गलती उससे हुई थी, उसने 10 साल की जिंदगी भुगत के उस गलती को ठीक किया। शी अप्रोच्ड हर, मैडम लॉइजल फॉरेस्टियर के पास आई। गुड मॉर्निंग जीन, उसका नाम जीन फॉरेस्टर रहा होगा, ठीक है, तो गुड मॉर्निंग बोलती है उसको। हर फ्रेंड डिड नॉट रिकॉग्नाइज हर, फॉरेस्टियर ने लॉइजल को नहीं पहचाना। एंड वॉज एस्टोनिश्ड टू बी सो फेमिलियरली एड्रेस्ड बाय दिस कॉमन पर्सनेज, और एक आम आदमी से इस तरीके से बुलाए जाने पे वो काफी सरप्राइज हुई। कौन? फॉरेस्टियर भाई, वो काफी रिच लेडी थी, अक्सर उसकी जान पहचान अमीर घरानों की औरतों के साथ ही थी। तो जब एक कॉमन पर्सनेज, मैडम लॉइजल जैसी दिखने वाली आम सी औरत जब उसको एक फ्रेंड की तरह बुला रही थी, एक फ्रेंड की तरह एड्रेस कर रही थी, तो वो काफी परेशान हुई। शी स्टैमर्ड, उसने हकलाते हुए कहा, बट मैडम आई डू नॉट नो, यू मस्ट बी मिस्टेकन। मैडम मैं आपको नहीं जानती, आपको शायद कोई गलतफहमी हुई है। नो आई एम मैटिल्डा लॉइजल, नहीं नहीं मैं मैटिल्डा लॉइजल हूँ। हर फ्रेंड अटर्ड अ क्राई ऑफ अस्टोनिशमेंट, जैसे ही लॉइजल ने अपना नाम बताया, हैरानी के मारे चीख निकल गई फॉरेस्टियर की। ओ माय पुअर मटिल्डा, अरे बेचारी मटिल्डा, हाउ हैव यू चेंज्ड, कितनी बदल गई हो तुम। ठीक है, ऐसा कहती है। यस आई हैव हैड सम हार्ड डेज सिंस आई सॉ यू, हाँ हाँ लास्ट टाइम जब हम मिले थे उसके बाद मेरी जिंदगी काफी मुसीबतों भरी रही है, काफी हार्ड डेज देखे हैं मैं अपनी लाइफ में। एंड सम मिजरेबल वंस, और कुछ तो बहुत ज्यादा बुरे। एंड ऑल बिकॉज ऑफ यू, और जो मेरी जिंदगी में मैंने बुरे दिन देखे ना, वो तेरी वजह से देखे हैं। मटिल्डा लॉइजल कहती है फॉरेस्टर को, बिकॉज ऑफ मी, मेरी वजह से। हाउ इज दैट, वो कैसे। यू रिकॉल द डायमंड नेकलेस दैट यू लोन मी टू वेयर टू द मिनिस्टर्स बॉल, तुम्हें याद है कि तुमने मुझे मिनिस्टर के फंक्शन में पहनने के लिए एक डायमंड नेकलेस उधार दिया था। हाँ मुझे याद है, मुझसे वो गुम हो गया था। लॉइजल बताती है उसको कि मुझसे वो गुम हो गया था। हाउ इज दैट सिंस यू रिटर्न इट टू मी, गुम कैसे हो गया था, तुमने तो वापस कर दिया था कुछ दिन बाद मुझे। आई रिटर्न अनदर टू यू एग्जैक्टली लाइक इट, मैंने वैसा ही दिखने वाला दूसरा खरीद के तुमको वापस दिया था। एंड इट हैज टेकन अस 10 years टू पे फॉर इट, और मुझे उस नए नेकलेस के पैसे चुकाने में 10 साल लग गए। यू कैन अंडरस्टैंड दैट इट वॉज नॉट ईजी फॉर अस हु हैव नथिंग, हम जैसे लोगों के लिए जिनके पास कुछ नहीं होता, उनके लिए इतनी बड़ी अमाउंट चुकाना बहुत बड़ी बात होती है। बट इट इज फिनिश्ड, लेकिन अब हमारा कर्ज उतर चुका है। एंड आई एम डिसेंटली कंटेंट, और अब मैं संतुष्ट हूँ। मैम फॉरेस्टियर स्टॉप्ड शॉर्ट, मैम फॉरेस्टियर बहुत ज्यादा हैरान होगी एक तरीके से, मुंह खुला का खुला रह गया उसका। शी सेड, यू से दैट यू बॉट अ डायमंड नेकलेस टू रिप्लेस माइन, तुम कहना चाहती हो कि तुमने मेरे नेकलेस की जगह मुझे एक असली हीरो का हार दिया था। यस यू डिड नॉट परसीव इट देन, दे वर जस्ट अलाइक, हाँ हाँ तुमने शायद पहचाना नहीं हुआ क्योंकि दोनों नेकलेस देखने में बिल्कुल एक जैसे थे।
एंड शी स्माइल्ड विद प्राउड एंड सिंपल जॉय। मैम, और उसने स्माइल पास की, काफी प्राउड भरी स्माइल थी और काफी खुशी भरी स्माइल थी, क्योंकि जो टेंशन थी उसकी जिंदगी से वो खत्म हो चुकी थी नेकलेस वाली। मैम फॉरेस्टियर वॉज टच्ड एंड टुक बोथ हर हैंड्स एज शी रिप्लाइड। मैम फॉरेस्टियर काफी, वॉज टच्ड का मतलब अंदर से काफी भावुक हो गई, इमोशनल हो गई, उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में लेके कहा, ओ माय पुअर मटिल्डा, अरे मेरी प्यारी मटिल्डा, बेचारी मटिल्डा, माइन वॉज फॉल्स, मेरे वाला तो नकली हीरो का हार था और तूने मुझे असली दे दिया। दे वर नॉट वर्थ ओवर 500 फ्रैंक्स, मेरे वाला तो 500 फ्रैंक्स का भी नहीं था और तूने मेरे को 36,000 फ्रैंक्स का नेकलेस खरीद के वापस दिया और 10 साल लगा दिए उसको पे बैक पर करने में। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये स्टोरी कंप्लीट होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशंस को जरूर ऑन करें, और वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए गए चैनल के कंटेंट के लिंक्स को भी जरूर से जरूर चेक करें। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग।